morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 26 हम डिस्कस आज करेंगे. आज फिर से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज का एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है. ठीक है बच्चे, तो आइए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है. जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं. एक्स एंड वाई वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. इससे हमको मतलब है, इसलिए इसको पढ़ लिए. दूसरा जिसे मतलब है जरा देखते हैं. स्टॉक 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 180,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, डेटर्स 50,000 है, लेस प्रोविजन 5,000, आपका 45,000 हो गया. बैंक 45,000, टोटल 360,000. एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्रेडिटर दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है, ये दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ 90,000, 40,000. वर्कमैन कंपनसेशन का भी बात हुई है, 10,000 है. जनरल रिजर्व है 30,000, कैपिटल अकाउंट 70 और 120 है. एक्स वाई का टोटल 190,000. आपके स्क्रीन पे कुछ एडजस्टमेंट भी नजर आएगा और इसका एडजस्टमेंट ही इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपको हम रियलाइजेशन के स्पेशल केस बताए थे, उन पे बेस्ड अभी आज रेट में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज हम करा रहे हैं, जिसमें आपको एडजस्टमेंट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे. जैसे कि इसी एडजस्टमेंट में हम देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड हुआ है 1,50,000 में, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड हुआ है 35,000 में. और यहाँ पे बी नंबर में थोड़ा सा ब्रेक करके दिया हुआ है, जरा इसी टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है. 60% ऑफ द क्रेडिटर्स वेयर पेड 5,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वेयर फुल अमाउंट. इसको जरा ध्यान से देखना होता है. दूसरा, वाई टुक ओवर सम ऑफ द स्टॉक एट 36,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, बैलेंस स्टॉक रियलाइज 40%. ये सी नंबर आप समझ गए तो समझिए कि इस तरह के सारे क्वेश्चन आप समझ गए. तो सी नंबर एडजस्टमेंट के लिए ही, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ही मैं ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं. डी नंबर बढ़ते हैं. 70% ऑफ द डेटर्स वेर रियलाइज्ड एट 80% एंड रिमेनिंग डेटर वेर सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 90% लेस 5% कमीशन. अच्छा क्वेश्चन है ये. आपने गौर किया कि एसेट्स जो सेल हो रही है कैश में, तो एक तो 1,50,000 का और दूसरा 35,000 का, और तीसरा यहाँ पे है बैलेंस स्टॉक रियलाइज 40%. यहाँ भी हो रहा है क्योंकि बैलेंस वाई ले लिया, तो हम कैश की बात कर रहे थे कि कितना हमको जो एसेट्स बेचने से हमको कैश मिला, उनकी हम बात कर रहे थे. तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कुछ पार्ट आपका स्टॉक का और डेटर्स का सारा पार्ट, 4 आइटम हमको कैश वाला मिल गया. आगे बढ़ते हैं. एक वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लायबिलिटी भी है 7,000 का और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी 3,000 का है. खैर उसके बाद कोई जान नहीं है. तो आपने देखा 4 एसेट्स बेचने से हमको कैश मिल रहा है, लेकिन चारों में 2 ठो का कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा. आइए तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी. ठीक है, शुरू करें. सबसे पहला काम हमको करना होता है, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमको जितने एसेट्स नजर आ रहे थे, केवल बैंक और कैश को छोड़ के, उनकी लिस्ट तैयार कर देंगे. मैंने पहले ही बताया, जो भी बैलेंस शीट के अंदर है उसकी एक जगह पोजीशन होती है और वो एक जगह जहां जहां जाएगा हम वहां डाल देंगे. यही रूल करता है. तो आइए, ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, प्रोविजन. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जल्दी जल्दी लिखिए. ठीक है, तो आगे बढ़े. स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बच्चा. तो यहाँ पे नजर आया हमको सबसे पहले तो स्टॉक नजर आया. आपका स्टॉक 50,000 का था, मैंने यहाँ पे लिख दिया. दूसरा आपको लैंड एंड बिल्डिंग नजर आया. लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका 180,000 का है, वो लिख देंगे. तीसरा था प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो थी आपको 40,000. उसके बाद है डेटर्स. अब डेटर्स में जरा ध्यान देना है. क्या देना है ध्यान? कि वहां पे प्रोविजन भी है. जरा देख लीजिए. 50,000 का डेटर था, उसमें आपको 5,000 का प्रोविजन नजर आ रहा है, जो नेट फिगर 45,000 है. ठीक है, तो हमको चूंकि नेट फिगर से कोई लेना देना नहीं होता है, हमको सिर्फ ग्रॉस फिगर से लेना होता है. इसको बोलते हैं ग्रॉस फिगर.
ये कहीं नहीं जाएगा। तो आप डेटर देख लीजिए 50,000 है और बैड डेट 5,000 है प्रोविजन वाला। तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए तरीका। टू डेटर्स हम यहाँ पे ग्रॉस फिगर जो 50,000 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो लेस में प्रोविजन था उसको बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ पे लिख देंगे। ये भी 1 नंबर के कैटेगरी में आता है। जब कभी कोई एसेट से रिलेटेड लायबिलिटी होता है उनकी हम ट्रीटमेंट सेपरेट करते हैं उल्टे साइड में, क्रेडिट साइड में। तो आप गौर कीजिएगा, तो ये भी 1 नंबर का ही पार्ट है। तो 1 नंबर में बैंक को छोड़ के हमने सारा आइटम लिख दिया। अब दूसरे नंबर में जितने एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनको लिखेंगे। तो जरा आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी हम दिखा दें। ये आपके पास लायबिलिटी में है क्रेडिटर्स और बैंक लोन 90,000 और 40,000। मैं 2 एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही रियलाइजेशन में लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 90,000 और बैंक लोन आपका 40,000 का था। बैंक लोन टू बैंक लोन 40,000। तो हमने गौर किया कि हमने पहला काम कर लिया, दूसरा काम कर लिया, और रियलाइजेशन का मतलब 2 काम कर लिया। और हमारा देखते हैं कि बैलेंस शीट में और क्या क्या बचा है, उसको निर्धारित जगह पे लिख देंगे। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चूंकि इसको एडजस्टमेंट के साथ बनाना होता है, स्टार मार्क लगा लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेशल केस होता है जो बैलेंस शीट के अंदर नजर आता है, उसका हमको एडजस्टमेंट भी ध्यान रखना होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम बाद में करते हैं। फिलहाल बैंक की ट्रीटमेंट 45,000 बैंक अकाउंट में लिख देते हैं। जनरल रिजर्व और कैपिटल 30,000, 70,000, 1,20,000 इनकी ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में हम कर देते हैं। तो आइए, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने देखा कि लायबिलिटी साइड में ही आपको नजर आया ओपनिंग बैलेंस। मैं एक बार और बता दूं, ये एसेट साइड में भी नजर आ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जब कभी ओपनिंग बैलेंस जो है पार्टनर्स कैपिटल का है वो आपको इधर लिखना पड़ेगा निगेटिव फिगर, क्योंकि वो एसेट्स में नजर आएगा। लेकिन ये लायबिलिटी में था, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। तो आपने यहाँ पे देखा था 70,000 और 1,20,000 था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने देखा कि जनरल रिजर्व भी था, तो आप यहाँ पे जनरल रिजर्व भी लिख देंगे। और जनरल रिजर्व के लिए आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि जनरल रिजर्व क्वेश्चन में आपका 30,000 था और रेशियो आपका क्वेश्चन में 3:2 था। तो जनरल रिजर्व अगर 30,000 को 3:2 में बांटिएगा तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 18,000 और 12,000 के लमसम में आएगा। रेशियो ऊपर हमने लिखा था 3:2। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में मैंने बोला था कि वेट कीजिए। बैंक 45,000 था जिसका ओपनिंग बैलेंस हमको बैंक अकाउंट में लिखना है टू बैलेंस बीडी। चूंकि एसेट है तो एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में होती है, याद रखिएगा। अगर ये याद रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल भी आपसे सही बनेगा। एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होती है और लायबिलिटी की ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होती है। बीडी ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, बस यही बात। तो आपने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर का सारा आइटम जो जहां जाता है मैंने लिख दिया आपको एक वर्कमैन कंपनसेशन को छोड़ के, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी था। देख लीजिए, क्रेडिटर लिख दिया है, बैंक लोन लिख दिया है, जनरल रिजर्व लिख दिया है, XY का कैपिटल लिख दिया है, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स, प्रोविजन, बैंक, सारे आइटम्स मैंने लिख दिया है। अब आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के नंबर 3 काम करने में। और रियलाइजेशन अकाउंट का जब हम नंबर 3 काम करते हैं तो जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचते हैं। मैं आपको बता दूं, एसेट्स हमेशा 3 तरीके से बिकता है। ये मैं बहुत बार बताया हूं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो एसेट्स है, या तो बैंक में बिकेगा, या तो कोई एसेट्स को पार्टनर ले लेगा, या तो कोई एसेट्स को एक्सटर्नल लायबिलिटी ले लेगा। 3 तरीके से होता है ना। जब पार्टनर लेगा तो इसमें भी 2 कंडीशन, या तो पार्टनर तुरंत चेक दे दिया, कैश दे दिया, और या एडजस्ट करने के लिए बोल दिया।
कि उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेना। तो जब कभी एडजस्ट करेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को घटा देंगे। अगर बैंक दे दिया तो हम जैसा ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे वैसा पार्टनर्स के साथ ये वाला भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो एसेट्स 3 तरीके से सेल होता है। हमारे क्वेश्चन ये जो दी हुई है इसमें 2 तरीके से सेल लिखी हुई है, जरा देखिएगा। पहला देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 1,50,000 और प्लांट एंड मशीनरी 35,000। इनकी जिक्र हम करते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखिए बाई बैंक। जो एडजस्टमेंट है उसको 2 जगह लिखना है। सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग आपने देखा कि 1,50,000 में बिक रहा था। उसके बाद आपने देखा प्लांट एंड मशीनरी 35,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 में सेल हो रहा था। अब बैंक में और 2 एसेट जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे। जरा हम 2 एसेट्स देख लेते हैं कौन कौन है, नाम लिख लेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए छोड़ देंगे। देखते हैं बी नंबर जो आपको दिख रहा है बच्चे, तो बी नंबर लायबिलिटी से रिलेटेड है। सी नंबर में देखिए कुछ एसेट स्टॉक जो है वाई ले लेता है और कुछ जो है वो रियलाइज हो जाता है, तो हमको स्टॉक लिखना ही पड़ेगा बैंक में। और डेटर्स वे आर रियलाइज 80%, और कुछ डेटर्स डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी से रियलाइज होता है 5% कमीशन पे। तो घुमा फिरा के बोलिएगा तो स्टॉक और डेटर्स कुछ ना कुछ बैंक से जरूर मिल रहा है। तो उनकी अमाउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन नाम तो हम लिख ही सकते हैं, स्टॉक और डेटर्स। तो मुझे सिर्फ नाम ही लिखना था। उसके बाद तीसरे नंबर में एक और काम हो रहा है कि एक पार्टनर एसेट ले रहा है स्टॉक जिसका नाम है वाई, तो हम उसका भी नाम लिख देंगे बाई वाइस कैपिटल अकाउंट, बाई वाइस कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक जो लिया है, लेकिन हमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना में लिया है। क्लियर हो गया बाबू? तो इतना हमने काम कर दिया, 3 नंबर का सारा काम कर लिया है। जरा वर्किंग नोट हमको एकदम ढंग से बनाना पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट की तरफ। ये रहा वर्किंग नोट का स्पेस। वर्किंग नोट हमको पूरा दिखाना होगा एग्जाम में, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे बोला। सबसे पहले तो वर्किंग नोट हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, आपने देखा स्टॉक के बारे में कि वाई टूक ओवर द सम ऑफ स्टॉक एट 36,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, अ बैलेंस स्टॉक रियलाइज 40%, है ना। तो मेरे पास दिख रहा है, हाँ, मेरे पास जो स्टॉक था उसकी वैल्यू थी बुक वैल्यू 50,000। उसमें 2 पार्ट हो रहा था बाबू, एक वाई ले रहा था और एक बैंक से रियलाइज हो रहा था, है ना। वाई जो ले रहा था वो लिखा हुआ है 36,000 में ले रहा था। मतलब वाई जितना ले रहा था, मतलब उसकी सेल वैल्यू जितना उसको दिया गया वो 36,000 में, लेकिन इसकी बुक वैल्यू हमको नहीं पता था, लेकिन उसकी सेल वैल्यू पता है 36,000 में ले रहा है। यानी वाइस कैपिटल अकाउंट जो स्टॉक लिखे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 36,000 आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जो बैंक है वहां पे लिखा हुआ है कि बैलेंस स्टॉक रियलाइज्ड 40%। तो बाकी जो बुक वैल्यू बचेगा उसका जो निकालेंगे वो 40% सेल वैल्यू आएगा, रियलाइजेशन वैल्यू आएगा। ठीक है। तो खैर हमको पहले बुक वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये दोनों बुक वैल्यू हमको नहीं मालूम है, लेकिन स्टॉक के बारे में कुछ हिंट दिया हुआ है। ये जो 36,000 है वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। मतलब ये जो बुक वैल्यू है उसमें से अगर 10% घटाते हैं, तो किसी चीज में 10% घटाने का मतलब होता है उस चीज का 90% निकाल देना। किसी चीज में 10% घटाने का मतलब है उस चीज का 90% निकाल देना। तो ये जो बुक वैल्यू है इसका 90% 36,000 को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिख सकते हैं लेट वाई टुक स्टॉक एट बुक वैल्यू ऑफ ₹X रुपया के बुक वैल्यू का वाई ले लेता है। देयरफॉर
एक्स का 90% यानी 90/100 इक्वल टू 36,000 है। तो आसानी से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 36,000 इंटू 100/90 और ये आप कटाएंगे तो 9 4 जा 36 400 आएगा। तो कुल मिला के 40,000 का स्टॉक 36,000 में वाई ले लेता है। तो टोटल 50,000 में 40,000 यहाँ गया तो ये बच गया 10,000। सोचिए 50,000 में ये 40,000 है तो ये कितना होगा 10,000, क्योंकि ये दोनों मिला के ही 50,000 है। और इसका 40% अगर बात करें तो 4,000 जो होगा वो बैंक में रियलाइज हो रहा है। 10,000 का 40%। तो आप आसानी से स्टॉक में यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4,000। स्टॉक में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4,000। बोलो क्लियर हुआ बच्चे? एकदम इजी था, बस आपको ध्यान देनी थी। अब डेटर्स के बारे में जरा पढ़ते हैं। डेटर्स 50,000 का है, उसके लिए अलग वर्किंग नोट करना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 70% ऑफ डेटर्स वे रियलाइज्ड। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आइएगा बच्चे। ये आपका वर्किंग नोट अच्छा से बनाना है, इसको नंबर 2 है। तो आपके पास डेटर 50,000 का था, आपने देखा कि आपके पास डेटर जो था वो 50,000 का था। इसमें भी 2 पार्ट हो रही है। पहला 70%, तो लिखा हुआ है 70% ऑफ डेटर रियलाइज्ड एट 80%। मतलब 70% तो बुक वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 का 70% 35,000 होगा, 35,000 होगा बच्चा, याद रखिए। रिमेनिंग हो गया 30%। जब 70% यहाँ है तो रिमेनिंग कितना होगा 30%, यानी 5 3 या 15,000 का बुक वैल्यू हो गया, 15,000 का रिमेनिंग बुक वैल्यू हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि 70% वे रियलाइज 80%। जो 70% का बुक वैल्यू है इससे हमको 80% पैसा मिलता है, यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू जो है 35,000 का 80% आपको निकालना होगा। मैं फिर से बता दूं, आपके पास कुल डेटर है, टोटल डेटर है जिसकी बुक वैल्यू है, टोटल डेटर्स बुक वैल्यू है 50,000। इसमें से 70% जो निकल के बुक वैल्यू आ रहा है उसको हम 80% में रियलाइज कर रहे हैं। तो 35,000 का 80% निकालने के लिए आपको कुछ करना है क्या कि 2 0 यहाँ लिख देना, 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और 8 28, 28,000 ये हो जाएगा बच्चे। क्लियर हुआ? मैं फिर से निकाल दो, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, ठीक है, 28,000 हुआ। अब यहाँ पे बोल रहा है, जरा देखिएगा, रिमेनिंग डेटर्स वेयर सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी। मैंने बताया था डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी होता है जो पैसा वगैरह कलेक्ट करवाने का काम करता है। फॉर 90% लेस 5% कमीशन, यानी कि ये 90% में 5% कमीशन देके ये कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 90% निकाल लें तो 59 जाए हो जाता है 13,500। 13,500 इसमें से हम अगर लेस कर दें कमीशन 5% तो आ जाएगा आपको। तो मेरा बाबू 5% निकल के आया 675 और हम 675 कमीशन घटा दिए तो ये मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गया 12,825। ठीक है ना? अब टोटल हम जरा कर देते हैं, टोटल हमको कितना पैसा मिला। तो 28,000 पहले मिला था और इधर फिर से 12,825 मिला, यानी टोटल अगर हम जोड़ दें तो 12 28 40,825 रुपया हमको मिल गया डेटर से। ये कैसे निकालें जरा देखिएगा। आपको यहाँ पे जो बोला था उसको ध्यान से देखिएगा। रिमेनिंग डेटर्स वेयर सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 90% लेस 5% कमीशन। तो 15,000 रिमेनिंग हुआ। जब 70% इधर हो गया तो रिमेनिंग 30%, 30% 50,000 का होता है 15,000। 15,000 का आपको 90% निकालना होगा जो कि आया 13,500। उसमें से
5% निकालना है। मतलब ये जो 5% हमने कैलकुलेट किया है वो 13,500 पे कैलकुलेट किया है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कमीशन कैलकुलेट करते हैं सेल वैल्यू पे करते हैं। यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों बराबर हैं। यहाँ सेल वैल्यू है 13,500, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हैं 12,825 हुआ। तो टोटल पैसा आपको बैंक से मिला है 40,825। यानी कि आप यहाँ पे डेटर्स में लिख सकते हैं 40,825 रुपया। अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 825 तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी को जोड़ने समय ध्यान देना है 9 होगा, ये कैरी ओवर कुछ नहीं। तो 5 3 8 6 12 2 हो गए यहाँ पे, और 1 1 2 2,29,825 रुपया हुआ। यानी बैंक से आपको इतना पैसा आया और वाई से आपको 36,000 रुपया मिलने वाला है। दो बात हुई। अब इनकी दूसरी जगह हम पोस्टिंग करेंगे बच्चे, तीसरे नंबर आइटम का। तो सबसे पहले बैंक में उल्टा साइड में पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे बाबू एसेट्स रियलाइज्ड। आपने गौर किया कि हमारा एसेट्स रियलाइज हुआ है 2,29,825 रुपया का। उसके बाद वाई से हमको 36,000 रुपया, मैंने पहले ही बताया ये एडजस्टमेंट की पार्ट है। इसको दो जगह लिखना है, तो एक जगह यहाँ लिखे, दूसरी जगह हम लिख दिए ये वाली आइटम, ये वाली अब दूसरी जगह लिखेंगे। वाई कैपिटल अकाउंट स्टॉक ले लिया है तो उसका कैपिटल अकाउंट घटा देंगे क्योंकि वो कैश नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक जो ले रहा है वो वाई ले रहा था, तो वाई में लिख देंगे 36,000 डेबिट। क्लियर हो गया बाबू। अब आते हैं चौथा काम करने। चौथा काम करने में हमको लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। तो लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली भी बात है। तो पहले यहाँ पे लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। तो लायबिलिटी का पेमेंट कैसे हो रहा है जरा देखिएगा। 60% ऑफ द क्रेडिटर्स वेयर पेड 5,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वेयर पेड फुल अमाउंट। यानी आपको वर्किंग नोट नंबर 3 करना होगा। वर्किंग नोट नंबर 3 में आपको लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। तो आपकी क्रेडिटर्स मौजूद थी 90,000 का, जरा देख लीजिए, दिखा 90,000 यहाँ पे। तो 90,000 का क्रेडिटर्स में दो पार्ट हो रहा है। पहला पार्ट कि 60% ऑफ द क्रेडिटर, तो रिमेनिंग बचा 40%। तो 60% निकाल देंगे तो रिमेनिंग 60% हो गया 54,000। 6 9 या 54 होता है। अगर 40% निकालेंगे तो बुक वैल्यू हो जाएगा 9 4 या 36,000। इन दोनों को जोड़ के 90,000 होगा क्योंकि ये भी बुक वैल्यू है, इन्हीं का ब्रेकअप वैल्यू है ये। अब कैसे कैसे पे हो रहा है जरा देख लो। 60% ऑफ द क्रेडिटर वेयर पेड 5,000 लेस इन फुल सेटलमेंट। इनको लेस कर दिया गया 5,000 और पे कर दिया गया। तो नेट अमाउंट पेड हुआ 14,9 49,000। यहाँ पे 49,000 पे किया गया एंड रिमेनिंग वेयर पेड फुल, यानी कि यहाँ पे पेमेंट 36 का 36,000 हो गया। तो अगर टोटल आप जोड़ेंगे तो जोड़ के आप यहाँ पे लिख सकते हैं 85,000 हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट हमने किया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेयर पेड फुल। तो हम 36,000 रुपया क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स और लिखेंगे 36,000। अब पूछेंगे सर 85,000 आया था, 85,000 है, जरा ध्यान से देखिएगा। 85,000 है, मैं फिर से बोल दूं 85,000 85,000। उसके बाद देखेंगे और कोई लायबिलिटी है कि नहीं। तो इधर ए बी सी डी ई सारा आइटम हो गया। ए पूरा हो गया, बी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, सी हो गया, डी हो गया,
ई नंबर इधर ही है। ए लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज असर्टेन्ड एट 7,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का ये लाइबिलिटी भी पेमेंट होगा। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात है, तो हम लाइबिलिटी की बात कर रहे थे पहले, तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन की बात आ रही है, 7,000 का पेमेंट हो रहा है। और जब भी पेमेंट होता है ना, जब भी पेमेंट होता है हम उसको लिख देते हैं, जब भी पेमेंट होता है ना हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात, तो मैं आपको बता दूं, एक लायबिलिटी दिया हुआ है बैंक लोन, एक लायबिलिटी दिया हुआ है बैंक लोन 40,000 का, और इस लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे कि आप रूल जानते हैं कि जब कभी कोई लायबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो जितना इसका बुक वैल्यू है हम उतना पे कर देते हैं। यही रूल, यही कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। तो उसका यूटिलाइज करते हुए अगर लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो 7 5 12,000 और 8 4 13 1,32,000। आइए बच्चे जरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं फिर से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने देखा था, स्टार मार्क मैंने लगाया था, 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। और जहां तक हम बात करें क्लेम का, तो क्वेश्चन में आपको क्लेम दी हुई थी 7,000। यानी अगर बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 10,000 है और क्लेम जो है 7,000 है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा हो गया क्लेम से, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा हो गया क्लेम से। तो जितना क्लेम है उतना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके पास क्लेम 7,000 है तो 7,000 रिजर्व का पैसा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इसी पैसा से हम पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन टू कैश। एक्सटर्नल जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है उसको हम इसी पैसे से पे कर देंगे। उसके बाद जो बाकी बचा है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो 3,000 आपके पास बाकी बचा था, 3,000 आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 3 एंट्री किया जाता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे क्लेम का पेमेंट तो बड़ा आसानी से समझा था कि क्लेम का हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन ये क्लेम का पैसा अपने घर से नहीं पे कर रहा है फर्म, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिजर्व लाया होगा और रिजर्व से पेमेंट कर रहा। तो एक एंट्री आपको बीच में यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ताकि याद रहे आपको। यहाँ जगह हमको शुरू में छोड़ना चाहिए था। टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये रिजर्व था आपका 7,000। 10,000 में सिर्फ 7,000 ही ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो लायबिलिटी है वो 7,000 के लिए ही है। जितनी लायबिलिटी होगी उतना रिजर्व से पैसा ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में और फिर इस लायबिलिटी का पेमेंट आप कर देंगे। ये रूल है, जितना हमको लायबिलिटी है उतना लायबिलिटी रिजर्व से ट्रांसफर करके रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे और फिर इसी पैसे से हम यूज करके रिजर्व क्लेम का पेमेंट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये स्पेशल केस है, मैं फिर से स्टार मार्क लगा देता हूं, जरा इसको ध्यान से बनाने की जरूरत है। अब 4 नंबर आइटम सारे लायबिलिटीज का पेमेंट आप देख रहे हैं 1 बाय 1 कर दिए हैं। अब जरा उसका पोस्टिंग शुरू किया जाए। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंदर का बात था, एक जगह जाएगा और दूसरा एंट्री देखिए रियलाइजेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन बैंक में जा रहा है। तो बैंक में आप इधर लिखिएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड, और जितना भी अपने लायबिलिटीज का पे किया है और यहाँ पे देखेंगे 1,32,000 आपने पे किया है उसको आप लिख देंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद वो हो गया। उसके बाद एक बचा हुआ जो रिजर्व था उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 3,000 का। तो ये एक स्पेशल याद रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000 था और 3:2 में बांटना था तो 1,800 1,200 होगा।
30,000 बांटे थे तो 18,000 12,000 हुआ था, तो 3,000 बांटेंगे तो 1,800 और 1,200 होगा। एकदम ध्यान से बनाना है। सारा काम हमने कर दिया। अब जाके हमको पांचवा काम करना है। पांचवा काम में रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट आप देख रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम कैश में पेमेंट कर देंगे। तो कैश नहीं दिया होता, क्वेश्चन में बैंक दिया होता है, तो टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये था आपका 3,000 और हमने पे कर दिया। इसकी दूसरी जगह पोस्टिंग हम रियलाइजेशन अकाउंट से उठा के बैंक में डाल देंगे। बाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। ये चीजें लिखनी पड़ती है रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट का पांचों काम हमने कर दिया है। एसेट्स की लिस्ट तैयार कर दी, लायबिलिटी की लिस्ट तैयार कर दी, एसेट्स को बेच दिया, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। अब पांचवा काम हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। अब जोड़ घटाव करके प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर जोड़ेंगे तो अंदाजतन इधर 1,80,000, 40,000, 50,000, 2,80,000 तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो कुल मिला के इधर से ये ज्यादा 1,32,000 भी है, यानी डेबिट साइड आपको ज्यादा दिख रहा है। और जिधर ज्यादा रहा है इसका मतलब है कि फर्म को नुकसान हो गया। अब नुकसान को आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी आपने गौर किया तो डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से ज्यादा है। अब डेबिट साइड के आइटम को जोड़ेंगे जल्दी जल्दी। जोड़ के आएगा बच्चे 3 2 5,000, 3 3 3 5 3 9 3 12 8 20 5 25 कैरी ओवर 2 2 2 3 4 4,55,500, सॉरी 4,55,000। यहां भी लिख देंगे 4,55,000। अब इस 4,55,000 में उसको ऊपर वाला को जोड़ के घटा देंगे। हम तुम जोड़ के घटा ले रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। तो आइए बच्चे, हमने जोड़ा तो क्रेडिट साइड का जोड़ के 4,07,825 है। फिर मैंने उसको घटा दिया डेबिट साइड में क्रेडिट साइड, तो मेरा नेट लॉस आ गया 47,175। फिर मैंने इसको 3:2 में बांटने के लिए हमने 5 से डिवाइड किया, तो मेरा आया 9,435। इसको मैंने एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया और मेरा रेशियो आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, और एक्स का आपने मल्टीप्लाई करके आया। मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको। 28,305 और इसका है 18,870। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए घटा के जो आया वही होगा 47,175। ये लॉस हुआ था। कैसे निकाले थे जरा देख लीजिए। अभी कैलकुलेशन तो ये करना ही पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन मुझे लेकिन सिखाना नहीं है। अब इस लॉस को दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। मैंने जैसे बताया था बैलेंसिंग फिगर भी 2 जगह जाता है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और आपने लॉस देखा था 28,305, 18,870। अब हमको क्या करना है, इधर जोड़ घटाव करना है। तो इधर ही ज्यादा है तो इधर का जोड़ेंगे तो अब 200 इधर आ जाएगा। 3 3 1,33,200। अब 1,33,200 में से ये दोनों जोड़ के घटा देंगे और जोड़ के जो आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। इनकी फाइनल पेमेंट हो जाएगी। तो जरा ध्यान से आप जोड़ घटाव करेंगे। मैं इधर का भी एक बार जोड़ लेता हूँ। 800 ये हुआ, 819 हो गया और 7 + 1 8 हो गया, 89,800। अब 89,800 ये हुआ। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं मैं आपको, ठीक है बच्चे। तो ये वाली घटा के मेरी आई 78,330 और इधर की घटा के आई 61,495। जरा सब्ट्रैक्शन देख लीजिए।
मैंने कैसे घटाया, ठीक है। उसके बाद फाइनल पेमेंट को आप यहाँ पे दूसरी जगह पोस्टिंग करेंगे, उल्टा साइड में। आपको मालूम है जैसे कि हर बैलेंसिंग फिगर को भी दो जगह डाला जाता है। तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और इसको डायरेक्ट बाहर कर दो, अंदर लिखोगे तो जोड़ना पड़ेगा। बाई वाइस कैपिटल अकाउंट, इसको डायरेक्ट बाहर लिख दोगे तो बहुत आसान रहेगा, एक ही बार जोड़ेंगे आपका बात हो जाएगा। 78,330 देख लीजिए जरा, यहाँ से उठा के हम उल्टा पोस्टिंग किए हैं। बैंक का हमेशा उल्टा पोस्टिंग होता है ना। अब जरा जोड़ लेंगे तो सबसे पहले तो हम इधर ही की जोड़ लेते हैं। 825, 9 5 14, 4 7, 2,74,824 आया। इधर का भी जोड़ के 2,74,824 5 आएगा, नहीं तो गलत है। जरा जोड़ लेते हैं। 9 3 12 सही है, 4 3 7 1 8 सही है, 3 2 5 1 6 8 14 1 सही है, 4 6 10 7 17 1 1 2 सही है। 2,74,825। थैंक यू बच्चे। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें आपने बहुत सारे वर्किंग नोट आपने देखा था। वैसा ही एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट ही आए, पूरा क्वेश्चन ना आए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट ये सब बनाने ना आए। लेकिन जब रियलाइजेशन अकाउंट पूछेगा तो इतना ज्यादा एडजस्टमेंट जरूर पूछेगा। और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये आपको जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हॉट्स क्वेश्चन है या बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज आप सारे को बनाएंगे जैसे जैसे मैंने बताया है। कोई नहीं छूटना चाहिए बच्चे, एकदम अच्छे से बनाएंगे, कोई भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना आप आशा करते हैं सीख ही गए होंगे, 6 स्टेप की खेल है वो। थैंक यू, बाय बाय।